सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज पुनः हिंदी व्याकरण में शब्द विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम शब्द विचार के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ पे देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। यहाँ पे शब्दों का वर्गीकरण की बात कही गई है। यहाँ पे मैं शब्दों के वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ, शब्द भेद की बात कर रहा हूँ। कुछ भैया बहन कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि अर्थ के आधार पर दीदी जी बताई हैं कि दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। वो शब्द के प्रकार हैं जो सार्थक शब्द होते हैं और एक निरर्थक शब्द होते हैं। यहाँ पे मैं शब्द भेद की बात कर रहा हूँ, इसलिए शब्द भेद की बात करेंगे तब हम इसके चार मुख्यतः होते हैं। अन्य भी इसके मिलते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्य चार भेद ये जो है ये मिलते हैं। नंबर 1 है पर्यायवाची शब्द, 2 है विपरीतार्थक शब्द, 3 अनेकार्थी शब्द, 4 एकार्थी शब्द। अब इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी भी कहते हैं, यानी जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। सूर्य, यहाँ पे उदाहरण दिया गया सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची है रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य। पर्वत का भूधड़, पहाड़, शैल, गिरि। पृथ्वी भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरती। ईश्वर परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश। आप सभी को पर्यायवाची में भाषा अध्ययन के अंतर्गत पाठ के अंत में जो दिया होता है उसमें मैं स्वयं करवाता हूँ, इसलिए पर्यायवाची का संकलन आपके पास बहुत ज़्यादा होगा। उन सभी पर्यायवाची शब्दों का आप अध्ययन करते रहेंगे। दूसरा है विपरीतार्थक शब्द, विलोम। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीत जो उल्टा होता है विलोम। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, शब्द है विलोम है अमृत का विष, सम्मान अपमान, प्रश्न का उत्तर, आदर का अनादर और निरादर। ये विलोम शब्द हैं। विलोम शब्दों का संकलन भी आपके पास होता रहेगा, इन्हें सभी का अभ्यास करते रहेंगे। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कनक, कनक का अर्थ है सोना, धतूरा, गेहूँ। तप, तप का होता है तपस्या, गर्मी, धूप। यहाँ पे एक उदाहरण एक और तरीके से दिया गया है। जैसे देखिए हार है, गले का हार और पराजय दोनों होता है। इसको हम वाक्य प्रयोग में देखते हैं। माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा। दूसरा है खेल में मोहन की हार हो गई। तो यहाँ पे एक हार पराजय से है और एक हार गले के हार से है। उसी तरह दूसरा यहाँ पे है कुल, कुल का अर्थ है वंश, शब अथवा घर। राम अपने कुल का इकलौता बेटा है, तो यहाँ कुल का अर्थ होता है वंश हो गया। सीता के पास कुल 4 किताबें हैं, यहाँ कुल का मतलब हो गया शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो देखने में पर्यायवाची लगते हैं पर पर्यायवाची नहीं होते हैं, उनके अर्थ में भिन्नता होती है। यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी नहीं होते, थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि इसमें वो पूरे वाक्य के लिए एक होता है और यह वाक्य भी वैसा ही लगता है जैसे इसके एक शब्द। बस इतना ही अंतर है कि वाक्य भी इसमें एक शब्द के समान ही लगता है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में वाक्य के स्थान पर एक अन्य शब्द आ जाता है जिससे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उदाहरण देखेंगे ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर मन में होने वाली जलन ही ईर्ष्या होती है। किसी से शत्रुता का भाव ही द्वेष होता है। सरकारी कानून को तोड़ना ही अपराध होता है। धार्मिक नियमों को तोड़ना पाप होता है।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह 4 मुख्य हैं। इनके बाद 2 और अन्य होते हैं जिनमें से हम इसको 5वां नंबर दे सकते हैं कि अर्थ के आधार पर यह 5वां है समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक। समरूप यानी एक जैसे लगने वाले भिन्न होते हैं और सुनने में एक जैसे लगने वाले थोड़ा सा भिन्न। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इन शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द जो सुनने या पढ़ने में तो समान लगेंगे लेकिन उनके अर्थ में बिल्कुल भिन्नता हो जाएगी। उदाहरण से देखेंगे शब्द और अर्थ में। पहला है अनल और दूसरा अनिल। केवल मात्रा का अंतर है, थोड़ा सा मात्रा का यदि हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो यह मिल जाएगा। लेकिन एक अनल का अर्थ होता है आग और दूसरे अनिल का अर्थ होता है वायु। इसी तरह मेल, मेल का अर्थ होता है एकता और मैल हम लिख देंगे 2 मात्रा कर देंगे ऊपर तो गंदगी हो जाएगी। बेल, बेल से लता और बैल एक पशु का है अर्थ। यह समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। छठवां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको हम छठवां कह सकते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग पूरे वाक्य या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी पूरे शब्द समूह के बदले हो सकता है और पूरे वाक्य के बदले हो सकता है। एकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में एक ही अंतर है कि वह दिखने में समान होंगे, पर्यायवाची जैसे होंगे दिखने में, लेकिन वाक्य और जो शब्द बनेगा वह दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। यहाँ पूरे शब्द समूह के लिए एक शब्द हो जाएगा, वह मिलता जुलता कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण से देखेंगे अनेक शब्द है और एक शब्द है जिसके आने की कोई तिथि न हो, पूरे शब्द समूह के लिए अतिथि शब्द हो गया। जिसका आदि न हो, अनाद यानी अंत न जिसका हो। जिसका जन्म न हो, अजन्मा हम कह सकते हैं। ये सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण है। अभी तक हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब 4 मुख्य थे जिसमें से पर्यायवाची, विपरीतार्थी, एकार्थी और अनेकार्थी थे। 2 अन्य भी हम देख लिए जिसे श्रुति सम भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में